बहुत टाइम से मुझे ये करना था एंड देन फाइनली 1 2 3 हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रागिनी और मुझे चैनल लिटरली बहुत टाइम से शुरू करना था एंड फाइनली आज मैंने हिम्मत कर ली। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्किन केयर, हेयर केयर एंड जो चीज़ें मुझे लगा कि फ़ायदेमंद थी एंड एवरीथिंग, सबका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी मैं। दिस इज़ अ प्रॉमिस। तो आज मैंने सोचा कि आपको मैं बेसिक स्किन केयर रूटीन बताती हूँ अपना। दिस इज़ ऑल फॉर सेंसिटिव गर्ल्स एंड जो कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं उनके लिए। मेरे पास स्किन केयर के लिए मैंने जैसे फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड का मिनिमलिस्टिक का मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो डाल दूँगी। तो ये इससे मैं फ़ेस वॉश करती हूँ। मैंने स्किन केयर कर लिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी अभी इसलिए, बट मेरे स्किन पे अगर आप देख रहे हो ना, दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ। मतलब इतने दाग धब्बे नहीं है। यहाँ पे एक न्यू आया था, वो भी चला जाएगा थोड़े दिन में, बट इफ़ यू सी द स्किन इज़ वेरी क्लियर। मैं आपको प्रीवियस फ़ोटो दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मेरी स्किन थी एंड मैंने उस स्किन का जो दाग धब्बे, मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं पिंपल नहीं भी फोड़ती हूँ तो भी मेरे चेहरे पे पिंपल के निशान रह जाते थे। तो वो जो पूरा आपको वो होता है ना, मतलब खुजली की, यार ये पिंपल को मैं फोड़ दूँ, वो रोकने के बाद भी नहीं चैन मिलता था मेरे स्किन को एंड वो धब्बे छोड़ के ही जाता था। ठीक है, तो सारे दाग अच्छे नहीं होते दोस्तों। तो एनीवेज, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, प्रोडक्ट्स ट्राई किए। मैं डर्मैट के पास गई, मैंने आयुर्वेदिक चीज़ें ट्राई कर ली, मैंने होम्योपैथिक चीज़ें ट्राई कर ली, मैंने उपटन पता नहीं क्या क्या लगा के देख लिया एंड नथिंग वर्कड आउट। एंड लिटरली मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो होम रेमेडीज़ मैं यूज़ करती थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं टोमेटो लगा लूँ या फिर अगर लेमन अगर मैं लगा लूँ अपने चेहरे पे, तो मुझे लगता था कि मेरे को ब्रेकआउट्स और ज़्यादा हो रहे हैं। पीरियड्स के टाइम में तो एनी हो आपको ब्रेकआउट्स होते ही हैं, बट इन जनरल जब भी मैं होम रेमेडीज़ यूज़ करती थी, स्पेसिफिकली अगर मैं टमाटर एंड लेमन यूज़ करती थी, तो मुझे हमेशा ब्रेकआउट्स मिलते थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आई विल स्टॉप यूजिंग होम रेमेडीज़ एंड देन आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंटेशंस फाइनली आई came up with this product and ये कोजिक एसिड है of Dermacoca and this is 2% कोजिक एसिड फेस सीरम फॉर डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। इसमें कोजिक एसिड है, अल्फा आर्ब्यूटिन है एंड दिस हैज़ वर्कड वंडर्स ऑन माई स्किन। मैं इसी ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। मैंने मिनिमलिस्ट का भी यूज़ किया था, बट आई डोंट नो वाई मुझे उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। बट मैंने जब से यूज़ किया है उसके बाद एक्चुअली मैंने मिनिमलिस्ट का मैंने सिर्फ एक बॉटल ट्राई किया था। इसके मैंने बहुत सारे बॉटल ट्राई कर चुके हैं, मुझे ढूंढने पड़ेंगे सारे बॉटल्स कहाँ पे हैं, लेकिन आई हैव यूज दिस सो मच। ठीक है, एंड मुझे लगता है जो मेरे फेस पे डार्क स्पॉट्स कम हुए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न ऑब्वियसली, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न है क्योंकि आई हैव बीन अ स्किन केयर गर्ली टू द कोर। मतलब मैं ऐसे थी नहीं कि मैं मुँह धो के सो रही हूँ या फिर ये चीज़ें, बट आई हैव इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल ओवर द ईयर्स एंड मैंने नोटिस किया कि व्हेन यू ईट क्लीन एंड व्हेन यू डू योर स्किन केयर प्रॉपरली, आपको इफेक्ट्स दिखते हैं एंड इट इज़ वेरी ट्रू। तो ये मैंने किया था एंड देन आई यूज़ अ मॉइस्चराइज़र। अभी प्रेजेंटली आई एम यूजिंग दिस। ये मैंने इसका एक बड़ा वाला बॉटल मंगवा लिया। इसके पहले मैंने 70 या 75 ml का एक बॉटल आता है, मैंने वो मंगवाया था एज अ टेस्टर एंड इट वर्कड गुड ऑन माई स्किन। तो मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी स्मेल है इसकी। तो मैंने ये क्या है, राइस सिनामाइड मॉइस्चराइजिंग एमल्शन हाइड्राटांटी व्हाटएवर। ठीक है, तो मैंने ये यूज़ करना अभी शुरू किया है एंड इसका छोटा वाला बॉटल भी मैंने कहीं रखा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो क्या नाम है कि दिस इज़ गुड। इसके पहले मैं एक सिटाफिल का आता है डब्बा, तो मैंने डब्बा भी यूज़ किया हुआ है एंड उसका एक जो ट्यूब आता था मैंने वो भी यूज़ किया हुआ है। इवन दैट इज़ गुड। इफ़ यू कांट टेक दिस
तो आप वो अल्टरनेटिव ले सकते हैं। इवन सेंसिटिव स्किन के लिए वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इससे मुझे एक बार भी ब्रेकआउट नहीं हुए हैं। जनरली मैंने ये नोटिस किया था कि कभी भी मैं कोई मॉइस्चराइज़र, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने COSRX का भी यूज़ करके रखा हुआ है, ऑल इन वन जो मॉइस्चराइज़र आता है, मैं यहाँ पे दिखा दूँगा आपको प्रोडक्ट, तो मैंने वो भी यूज़ करके रखा हुआ है, बट मुझे हमेशा उससे भी ब्रेकआउट हुए हैं व्हेन आई स्टार्टेड दैट फर्स्ट, बट मुझे इससे नहीं हुआ। तो एज अ सेंसिटिव गर्ल का स्किन, दिस हैज़ वर्कड फॉर मी। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस एज अ सनस्क्रीन। दिस इज़ एपिसॉफ्ट का AC50 SPF हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन। तो दिस इज़ ऑयल फ्री। मेरी स्किन सेंसिटिव है, ऑयल मेरे स्किन पे इतना ज़्यादा आता नहीं है। स्टिल कुछ सनस्क्रीन्स होते हैं जैसे वाइट कास्ट छोड़ते हैं, दिस डजंट लीव एनी वाइट कास्ट। इसके पहले मैं डर्माको का सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी, इवन दैट इज़ गुड, बट मुझे ऐसा लगा कि यार ये सच में कुछ इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, बिकॉज मेरी स्किन टैंड है। मतलब अभी जैसे कि बिस तो अभी चलो ठीक है, इतना नहीं दिख रहा, बट कैमरा पे इतना दिख रहा, बट इन जनरल मुझे लगता है कि मेरा फेस एंड मेरी जो बॉडी का स्किन टोन है थोड़ा सा डल है, फेस का डल है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ये ट्राई करती हूँ। आई विल गिव यू रिव्यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मैं यूज़ करती हूँ 1 महीना, एंड देन आई टेल यू। अभी इस नायका में सेल पे चल रही थी तो आई टुक दैट, एंड देन ये सारा चीज़ मैं कर लेती हूँ। एंड देन दिस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस चीक पे इसको हम लगाते हैं। ब्लश जैसा इसको यूज़ कर सकते हो आप, अपने नाक पे लगा लो, अपने जैसे अभी तो मैंने होठ पे लगा के रखा हुआ है। फॉर माई स्किन टोन ये आपको इतना दिख रहा है। इवन मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, बट आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ वन सेकेंड ना। इसके बाद लिटरली यू डोंट हैव टू वन सेकेंड, इसको आप ऐसे ये कर लो, ये दिखेगा नहीं गाइस आपको मेरे चेहरे पे, मैंने बोला ना आपको ये दिखेगा। एनीवेज, तो फिर मैंने ये अभी यूज़ करना शुरू किया है। नहीं, ये तो सॉरी स्क्रिप्ट रीड की ना मैंने तो एनीवेज, तो फिर मैंने ये अभी हो गया, इसको मैंने इतना सा यूज़ करा हुआ है। मतलब मैंने इसको यूज़ किया है, 1 महीना मैंने यूज़ किया, इतना ही ख़त्म हुआ है। बट जो भी है, मतलब इसको आप रेगुलरली लगाना, आप लगा सकते हो। मुझे तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट लगा नहीं अपने चेहरे के ऊपर कि मैं लगा रही हूँ और मुझे पिंपल आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। जनरली मैं जब शूट करती हूँ अपने चैनल के लिए, मेरा एक दूसरा चैनल है, मैं वो नहीं बताऊंगी अभी, मैं वो बताऊंगी बाद में। अगर आपको किसी को पता चल जाएगी मेरा वो चैनल, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना प्लीज़ मुझे आप डायरेक्ट, मैं इंस्टा का भी एक पेज बनाऊंगी जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये क्या नाम है कि मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ इन जनरली। तो ये चीज़ें मैं अपने स्किन केयर के लिए करती हूँ। एंड माई स्किन इज स्किनिंग राइट नाउ। एंड जो भी ये चीज़ें थी चेहरे पे दाग धब्बे, वो जा रहे हैं। एंड आई एम होपफुल कि अभी जो मैंने ये सनस्क्रीन मंगवाया है ये भी कुछ काम करे। एंड देन विल सी, एंड देन आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स। तो this was all from my side, and let me know what do you think, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। This is my first ever video जहाँ पे मैं ऐसे आके बड़बड़ा रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ। एंड मतलब एक्चुअली पता क्या है, मतलब जो मेरा दूसरा चैनल है ना, उसमें मैंने ये नोटिस किया था कि बहुत सारे लोग हैं, टीनेजर्स हैं, जो मुझे रीच आउट करते हैं एंड हु वांट समवन टू टॉक टू। एंड लिटरली जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है जिसने मुझे रीच आउट किया था, एंड ही वाज लाइक कि आई फील लाइक अ गर्ल इनसाइड, एंड मैं ये चीज़ किसी को बता नहीं सकता, तो कैन यू जस्ट हेल्प मी विद दैट। एंड आई डिडंट न्यू व्हाट टू से, बिकॉज मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसका रेफरेंस लेके मैं उसकी हेल्प कर सकती थी। बट आई एनी हो texted him back that try opening up with your parents. I know it is very hard, but anyhow that happened. And then उसके बाद फिर एक और बंदा था who was telling me कि he was doing internship in his college, and then he got job in his college, and then he lost that job, and then now he is not having any job and he is preparing for some examinations. So I spoke to him, and then उसने भी मुझे बोला that I do not have any friends, and I really felt a दीदी वाला vibe आपसे, and that is I wanted to talk to you. तो मैंने बोला yeah, you're of course welcome to share your feelings. तो मुझे ऐसा लगा यार लोगों के पास ना बात करने के लिए नहीं है कोई आजकल,
दैट इज़ वाई आई वाज लाइक कि बात करने के लिए नहीं है, मैं हूँ बात करने के लिए, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे जो बात करनी है मेरे से बात करो। मैं तो लिटरली यहाँ पे बड़ी दीदी बन के, अम्मा बन के लिटरली बैठ सकती हूँ और सबको एडवाइस दे सकती हूँ। तो दिस वाज इट फॉर माय फर्स्ट वीडियो एंड रियली लाइक इट, सो गिव इट अ लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।